आपने सुना कि कितनी घूमी हुई कहानी है। इलाके में पेलार थाना की पुलिस घटना को लेकर क्या कुछ कह रही है वो भी सुन लीजिए। नाला सुपारा में जो वारदात हुई है कि एक चौल में एक पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर जिस तरह से घर में गड्ढा खोदकर अपने पति की लाश जो है उसमें दफना दी और वो वहां पे जो है टाइल से लगा दी, जिसके बाद खुलासा हुआ है। इस पूरे मामले में कई अहम सवालात रहे और कई सवालात ये भी रहे हैं कि ये पूरे प्रोसेस में जो है पुलिस को बहुत लंबा समय लगा। तो मैं पहले बता दूं कि होता ये है कि किसी भी इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई भी बॉडी जमीन के अंदर रहती है तो उसको बॉडी को निकालने के लिए सीधे सीधे पुलिस को ये हक नहीं होता, ये नियम के मुताबिक होता है। नियम के मुताबिक वहां तहसीलदार भी होना चाहिए, नियम के मुताबिक वहां पे दूसरे जो डॉक्टर्स, फॉरेंसिक, ये सारी एजेंसियों के लोग जो अफसरान हैं वो होने चाहिए। और अगर वो नहीं होते हैं तो पुलिस उस मौके पर जो है सिर्फ पहरा दे सकती है, बल्कि कार्रवाई नहीं कर सकती। तो इस मामले में भी जो है ये सारे प्रोसेस को लेकर जो है एक लंबा समय लग गया। यही वजह रही है कि बॉडी को वहां से बॉडी पूरी तरह से गल सड़ गई थी और निकालने के बाद जो है एक लंबा प्रोसेस लगा। और इन सारी चीजों को लेकर हम जो है पेलार पुलिस थाने के जो है सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर जो वानकोटी जी हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, क्या रहा है, हम प्राथमिक जानकारी में ये जानना चाहेंगे पूरा मामला क्या था। 20 तारीख को जो विजय चौहान जी है उनके दो भाई बिलालपाड़ा में रहते हैं। वो उनको नया घर लिया था, उनको पैसे की थोड़ी बहुत ज़रूरत थी, इसके लिए उन्होंने अपने भाई को फ़ोन किया तो उनका फ़ोन बंद आ गया। इसकी वजह से उन्होंने उनके भाभी जो है उनको पूछने के बाद पता चला कि वो कुरला में काम के लिए गए हैं, अभी तक आए नहीं है। फिर उसके बाद 2-4 दिन वो कॉल करने की कोशिश किया, लेकिन कॉल उनका कंटिन्यूसली बंद आ रहा था। तो 19 तारीख को वापस उनको भाभी को कॉल किया तो तभी भी वो नहीं आ रहे थे और मोबाइल ही बंद था। इसके लिए वो पर्सनली वहाँ पे गए तो उनकी भाभी भी यहाँ से गायब थी। इसकी वजह से फिर उन्होंने 21 तारीख को सुबह जब अपने उनके घर पे गए, ताला तोड़ के अंदर घुस गए, तभी उनके घर में जो पुराने टाइल्स थे उसमें से कुछ टाइल्स निकाल के नए टाइल्स बिठाया गया था। वो उनको थोड़ा बहुत शक आ गया तो अड़ोस पड़ोस वाले लोगों को लेके उन्होंने वो टाइल्स निकाल के मट्टी निकालने लगे तो उनको स्मेल ज़्यादा गंदगी स्मेल आने लगी। तभी उन्होंने 21 तारीख को सुबह पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किया। तभी हम लोग पूरे स्टाफ के साथ वहाँ पे गए, देखा तो स्मेल तो आ रहा था। तो जो कानून के मुताबिक जो प्रोसीजर करना है तो सभी लोगों को बुलाया गया। तो शाम को करीब 4:30-5 बजे सभी लोग इकट्ठा हो गए। तब ये हमने सब कार्रवाई की, खुदाई करके सब मट्टी वगैरह निकलने के बाद वहाँ पे अंदर डेड बॉडी जो मिली है तो उसको रिकवर करके पीएम के लिए जे हॉस्पिटल भेज दिया गया। जब ये वारदात हुई, भाई का जब हमने फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है उनका स्टेटमेंट दर्ज करा के रात को केस दर्ज किया, मर्डर का केस दर्ज किया हुआ है और आरोपी की तलाश जारी है। थोड़ी देर में, शायद थोड़ी देर में वो उनके हाथ में आ जाएंगे। सर, प्राथमिक जानकारी में क्या बातें सामने आई है कि वारदात की असल वजह क्या रही है? ये क्योंकि अफायर और ये सारी चीज़ें सामने आई हैं जो हमने वहाँ के लोगों से बातचीत की। पुलिस की तफ्तीश में सर क्या सामने आया, प्राथमिक में पूछ नहीं, अफायर के मुताबिक, उनके भाई के कहने के मुताबिक उन्होंने ये दोनों के ऊपर उनके भाभी और पड़ोस में रहने वाले जो शर्मा करके जो है उनके ऊपर उन्होंने शक जताया है। अभी वो दोनों मिलने के बाद ही एग्जैक्ट पता चलेगा कि उनका रोल इसमें है या नहीं है। सर, किसी भी चाल में जो है इस तरह से किसी को मार के दफना देना, सर क्या किसी को आजू बाजू वालों को कोई पता ना चल सका? और दूसरा ये कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, चूंकि बॉडी तो बहुत ज़्यादा गली सड़ी हुई थी, तो क्या पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कुछ सपोर्ट मिल रहा है, आप लोग को मदद मिल रही है? पोस्टमार्टम जस्ट हुआ है, लेकिन अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स मेरे पास नहीं है, इसके लिए मैं कमेंट्स नहीं कर पाऊंगा। और उस चाल में बहुत सारे लोग रहते हैं और आवाज़ शोर ज़्यादा रहता है। हम लोग कल भी थे तो इतना शोर था कि पूछिए मत। और लोग अपने अपने ज़िंदगी में अपने अपने इसमें बिजी रहते हैं और उस हिसाब से किसी ने ध्यान दिया नहीं होगा। सर, जो कुछ मोबाइल फ़ोन से भी पुलिस को कुछ अहम जानकारी मिली है, जिससे मोनू और जो मुख्य आरोपी है महिला, उनकी पत्नी, कुछ उनके मोबाइल्स और ये CDR वगैरह से भी काफ़ी चीज़ें कुछ मिली हैं क्या? इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि अभी तक इन्वेस्टिगेशन पूरा होने के बाद ही मैं उसके बारे में बता पाऊंगा। सर, हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आरोपी जल्द से जल्द गिरफ्तार होंगे? हाँ, जल्द से जल्द, मोस्टली आज ही होना चाहिए।
बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे जितेंद्र मानकोटी जी, जिन्होंने आपके सामने इस पूरे मामले पे जो है रोशनी डाली। और चूंकि मामला ऐसा है, जो दृश्यम फिल्म है उसी फिल्म के हिसाब से ये पूरी वारदात अंजाम दी गई है, लेकिन असल वजह तभी पता चल पाएगी जब इस पूरे मामले के जो मुख्य आरोपी पुलिस के हाथ में होंगे, क्योंकि वारदात की जो है जो सारी चीजें हैं ये जब मुख्य आरोपियों से पूछताछ की जाएगी तो उसके बाद ही पता चल पाएगा। कैमरामैन विष्णु निर्मले के साथ शाहिद अंसारी।